So we are finally checking out from this place. और by the way, good morning. It's Saturday today and आज हम निकलेंगे बैंगलोर के लिए. And हमारा यहाँ पे स्टे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. यहाँ के जो केयर टेकर हैं प्रवीण भैया, अगर आप यहाँ पे आए तो आई थिंक हमारा स्टे उनकी वजह से काफ़ी अच्छा हो गया था. बिकॉज जो चाहिए, जितने बजे चाहिए, जब चाहिए, उन्होंने कभी भी हमको ना नहीं कहा. एंड ही वॉज वेरी गुड. जो ओनर्स हैं यहाँ के वो भी अच्छे हैं. ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है इट इज़ कॉल्ड एज वुडीज़ फॉर एवरीवन. बट आई थिंक एक और कंपनी है विच इज़ माहा इको स्टे. दे हैव टेकन अराउंड 10 कॉटेजेस फ्रॉम वुडीज़. सो जो दोनों की ओनर्स हैं वो डिफरेंट हैं, बट द लोकेशन एंड द प्रॉपर्टी इज़ सेम. सो इट्स वेरी, आपका लश ग्रीन एरिया है, गुड गुड एंड क्लीन कॉटेजेस हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है. प्लस द सर्विस इज़ वेरी वेरी गुड. तो ये था हमारा रिकमेंडेशन फॉर दिस प्लेस. लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टू बैंगलोर एंड इट विल टेक अस कुछ 9 से 10 घंटे तो लग ही जाएंगे. प्लस हमारे साथ कोडू भैया हैं तो थोड़ा टाइम और लगता है, बिकॉज उसकी वजह से हम रुक के चलते हैं. तो मैं आपसे अभी थोड़ी देर मिलती हूँ, बिकॉज ये रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है और हम बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं. तो हम कुछ 8 से 10 किलोमीटर नीचे ऑलरेडी उतर चुके हैं. जो जब हम आए थे तो हम पलानी की साइड से आए थे और ऊपर चढ़ने का रास्ता जो था, मतलब जो पहाड़ वाला एरिया था, बहुत ज़्यादा था. तो हमने जब पूछा एक दो लोगों से और थोड़ा मैप पे भी देखा तो आई थिंक दिंडीगुल का जो रास्ता है वो ज़्यादा बेटर होगा नीचे उतरने के लिए भी. तो हम भी वेट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं मैप पे कि हम किधर से जाएं, कि हम दिंडीगुल से जाएंगे. जब पलानी से आए थे तो रास्ता अच्छा था, लेकिन बहुत बहुत टर्न्स थे और बहुत हेयर पिन बैंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा थे. एंड जो किलोमीटर्स ऑन माउंटेन था वो ज़्यादा था. तो इसलिए तो फाइनली जो हमारी ये 6 से 7 दिन की ट्रिप क्या थी, वो वेकेशन था. हम लोग यहाँ से काम ही कर रहे थे मेजरली. कुछ जगह हमने एक्सप्लोर की बट बहुत ज़्यादा जगह नहीं कर. तो बहुत सारी जगह हम एक्सप्लोर करी हमने, पर बहुत सारी कर नहीं भी पाए बिकॉज ऑफ दिस गाय, क्योंकि कई जगह पर अलाउड नहीं होता है. प्लस ये लीश पुलिंग करता है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पब्लिक में इसको लेके जाना. ही नीड्स टू बी ट्रेन फॉर इट. और आज सुबह से ये इतना ज़्यादा परेशान है, लिटरली रो रहा है. जितनी बार हम गेट खोलते हैं, कार का गेट खोलते हैं जस्ट टू कीप बैग्स वगैरह, इसको लगता है कि हम इसको छोड़ के जा रहे हैं अकेले. और रो के बुरा हाल. तो वो इसने सुबह से परेशान कर रखा था, बट अभी एकदम खुश है. इसकी खिड़की खुली है, इसको पूरी साइट सीइंग करने को मिल रही है. सो ही इज़ वेरी हैप्पी. जब आप ऊपर चढ़ रहे होंगे या फिर नीचे उतर रहे होंगे तो ये सिल्वर कैस्केड फॉल्स आपके बीच में पड़ेगा. जब हम चढ़ रहे थे तो मैं सोचा था कि जब ये रास्ते में ही है तो विल कवर इट व्हेन विल बी गोइंग डाउन. This is Cascade Falls for you. Nice small fall, but they have made proper area कि आप यहाँ पे रुक के proper pictures ले सकते हैं. There are even photographers who will take pictures for you. तो यहाँ पे बहुत सारा खाने आने की प्लेस है, तो मे बी जब आप आ रहे होंगे तो इट इज़ ऑल्सो गुड कि आप एक बार रुक के थोड़ा कुछ खा पी ले, थोड़ा सा ब्रेक ले लें. एंड वन मोर प्लेस काउड. We are on the road again. मुझे एक ही बार का अफसोस है इस ट्रिप में कि हम इतने दिन यहाँ रुके, बट मेरी पिक्चर्स बहुत कम है. All because of this bullshit guy. ये bullshit guy. क्योंकि विनीत हमेशा इसको होल्ड कर रहा होता है या फिर ये साथ में हमारे होता है, तो फोटोज तो प्रायोरिटी थी ही नहीं इस बार. सेल्फीज अच्छी आती नहीं ऐसी प्लेसेस पे. मतलब ऑब्वियसली अगर आपको पीछे की सीनरी और वो सब कैप्चर करना है, देन यू नीड समवन जो आपकी पिक्चर क्लिक करे.
एंड मैं बिजी थी आप लोग को दिखाने के लिए कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसा कैसा एरिया है, क्या है। तो मैं दोबारा आना चाहती हूँ जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पिक्चर्स खिंचानी है। और एक चीज़ मैंने बहुत कल रियलाइज़ की कि मुझे जो यहाँ की लेक है ना, क्या नाम है, कोड़ाई लेक, उसके चारों ओर आप साइकिलिंग कर सकते हैं। हमने कल जब उसके चारों ओर का एक चक्कर काटा, कल मैंने व्लॉग नहीं किया था तो उसमें पता नहीं चला होगा, तो इट वाज सो ब्यूटीफुल। और वहाँ पे साइकिलिंग करने में कितना मज़ा आएगा, लेकिन अगेन मैं नहीं कर सकती थी बिकॉज ऑफ दिस गाय। पीछे जो, इसको खिड़की खोल दो इसकी, एंड इसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। तो हाँ, तो मैं दोबारा आना चाहूँगी, बट आई थिंक हम भले ही 2 दिन के लिए आए, बट उस दिन हम कवर करना चाहेंगे डॉल्फिन नोज एंड जो स्मॉल लेकिन नेक्स्ट चीज़ें थी जो हमने साथ में कवर नहीं कर पाए, बिकॉज बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पहले मैं गई, फिर विनीत गया, बिकॉज किसी एक को कोडी के साथ रहना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं थे, ऑन एंड ऑल। सो इन शॉर्ट, जितना हमने एक्सपीरियंस किया कोडाई कैनाल में, पेट्स बहुत कम थे, इसीलिए शायद एक रीज़न है कि यहाँ पे जो होटल्स या रिजॉर्ट्स हैं वो पेट्स को अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे शायद अपने पेट्स को लेके नहीं आते होंगे। बहुत ही कम पेट फ्रेंडली प्लेसेस हैं जो हैं। दे आस्क फॉर अराउंड 3000 रुपीज़ पर डे फॉर अ डॉग, एंड दे से कि आपको सूट लेना पड़ेगा, हम आपको नॉर्मल रूम में अलाउ नहीं करेंगे विद अ पेट और अ डॉग। तो दैट वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस आई थिंक, जिसकी वजह से यहाँ पे, बिकॉज हमें शायद हार्डली एक पेट दिखा था, हम इतने दिन यहाँ पे रहे। तो अगर आप आते हैं तो महा इको स्टे में डेफिनेटली स्टे कर सकते हैं। प्लेस बहुत बड़ी है, आपका पेट आराम से घूम सकता है, दौड़ सकता है, कैन बी टायर्ड, प्लस दे डोंट चार्ज लाइक एनीथिंग एक्सेप्शनल फॉर योर डॉग। एंड जो उनके आई थिंक 1 BHK कॉटेजेस हैं वो इतने बड़े हैं कि लाइक यू वोंट फील कि आप किसी स्मॉल प्लेस पे रह रहे हो, ऐसा कुछ है। तो वी हाईली रिकमेंड दैट प्लेस। प्लस जो हॉस्पिटैलिटी है दैट्स ऑन पॉइंट, वेरी गुड, द ब्रेकफास्ट वाज गुड, सो दैट इज़ इट। घाट रोड्स पे, एंड दिस इज़ फार मोर ब्यूटीफुल देन जो पलानी वाला रोड था जिससे हम ऊपर आए थे। एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, फुल कैनपी है, बड़े बड़े पाइन ट्रीज हैं, यूकलिप्टस ट्रीज हैं, एंड जिसकी वजह से जो पूरा वो रास्ता इतना ज़्यादा सुंदर है। एंड हमने गलती की थी, हम उस टाइम पे पलानी वाले रोड से ऊपर आए थे, बट नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली दिंडीगुल वाला रोड लेने वाले हैं। एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, आप अगर कोडी कैनाल आ रहे हैं तो दिंडीगुल के रास्ते से ही है, बिकॉज इट इज कॉपीराइट कोई नहीं। अपडेट टाइम 431 किलोमीटर बचा है हमारे घर के लिए। हमने बीच में छोटा सा स्टॉप लिया था, कोडू को नीचे उतारा, थोड़ा वो फ्रेश हो गया और हम डिसेंड कर रहे हैं, तो नीचे उतरना थोड़ा इजी हो रहा है हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू जब हम चढ़ रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा इशू हो रहा था। प्लस जो ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू था। लेकिन आई थिंक हमें बस सिर्फ 12 किलोमीटर और डिसेंड करना है, उसके बाद नेशनल हाईवे आ जाएगा। नेशनल हाईवे 183 और 45 जो भी है। तो जहाँ हम रुके वहाँ से बहुत अच्छा व्यू था ऑफ लाइक वाटरफॉल। मैं वो क्लिप यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ, तो आप वो देखिए।
डिसेंट कंप्लीट हो चुका है। हम घर से 423 किलोमीटर्स पे हैं एंड फाइनली बोर्ड आ गया। थैंक यू फॉर विजिटिंग कोडाईकनाल, विजिट अगेन, ब्ला ब्ला। सो आई थिंक द टफ पार्ट इज ओवर। कोडू भैया बहुत अच्छा टिल द एंड। एंड अब इधर पूरे आपको नारियल के पेड़ दिखेंगे। इससे पहले पाइन ट्रीज दिख रहे थे, यूकलिप्टस ट्रीज दिख रहे थे, अब सिर्फ नारियल के पेड़ दिखेंगे। तो विल कंटिन्यू आवर जर्नी नाउ। जाएंगे तो हम दिंडीगुल के अंदर पहुंच जाएंगे। हम दिंडीगुल के आउटर्स में है एंड ये है हमारा NH 183 जो अब हम मिलने वाले हैं NH 44 में। टोटल किलोमीटर्स लेफ्ट इज 380 विच इज ओके। चलिए, हमने लगभग 100 किलोमीटर्स हमारा कंप्लीट होने वाला है विच इज अ गुड स्टार्ट। लेकिन अभी भी हमारे पास ट्रैवल टाइम लेफ्ट इज 7 आवर्स। तो पिछले 4 महीने में से 15 दिन हमारे कोडू भैया NH 44 पे ही रहे हैं। कोडू ये तो तेरा घर है ना NH 44। कोडू है NH 44 पे कैसा रहता लगता है तुझे? बेचारा पहले गया आई थिंक अक्टूबर अराउंड गया था ये बैंगलोर टू दिल्ली। देन दिसंबर में हम इसे वापस लेके आए हैं। उसके बाद अभी फिर NH 44 पे है। अभी तो और घूमने NH 44 पे है। हमने अराउंड काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया है। कुछ 260 समथिंग बचा है घर के लिए। तो हम एक प्लेस पे अभी रुके हैं। थोड़ा विनीत भी चाय पी ले, कोडी भी फ्रेश हो जाए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अप्रॉक्सीमेट टाइम घर पहुंचने का दिखा रहा है शाम के 7 बजे। कोई बात नहीं, रोड पे चल रहे हैं तो रास्ता बहुत अच्छा है। NH 44 इज़ ऑलवेज बहुत मेंटेन, बहुत क्लीन, और इस पर चलने में ऐसे कोई प्रॉब्लम हमें होती नहीं है। पहले भी हम एक लॉन्ग ट्रिप मार के आ चुके हैं 2000 किलोमीटर वाली। सो दैट इज़ इट। एक और चीज़ हमने जो नोटिस की है इज़ कि जितने भी आपको टोल मिलेंगे, टोल के बाद आपको ये हाईवे नेस्ट मिलेंगे। हाईवे नेस्ट पे आपको टी, कॉफ़ी एंड बेसिक्स चाय पानी या जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आपको आराम से मिल जाएगी। तो प्रो टिप, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको टोल मिल रहा है, यू कैन ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेस भी ज़्यादा होती है और आप यहाँ रुक के चाय पानी और थोड़ा सा सुस्ता सकते हैं। So that's one tip if you're traveling on NH 44 specifically, because ये हाईवे नेस्ट आपको हर जगह मिल जाएगा। देर तक कुछ ढूंढने के बाद जब सेलम क्रॉस करके जा रहे थे तब हमें दिख गया CCD एंड KFC। चल के हम कुछ ऑर्डर करते हैं, फिर आगे अपडेट। We got the goods, KFC on the road। पेट पूजा मस्त हो गई। हम इतने देर से ढूंढ रहे थे कोई खाने की जगह, हमको कुछ नहीं मिल रहा था। और मैंने पता है रास्ते में ढूंढा था कि शायद हमको मैकडॉनल्ड्स मिल जाए, पर मैकडॉनल्ड्स जितना दिखा रहा था वो सारा, ये देखो सॉस लगा हुआ है, ये राम कैसे खाया था मैंने, सारा हमको वहाँ दिखा रहा था बैंगलोर के अंदर। पर हम आई थिंक सेलम, मैं इसको हमेशा गलत प्रोनाउंस करती हूँ। तो हम सेलम क्रॉस करके निकल ही रहे थे। तो रेडिसन के पास में एक आपका एक प्लाजा
प्लाजा टाइप का, उसमें CCD KFC दोनों है। अगर आप इस साइड से निकल रहे हो और अब तक आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिला है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे रुक सकते हैं। प्लस अगर आपका मन नहीं कर रहा था, जो मतलब हमको रास्ते में जगह थी पर उन पे इडली डोसा या बिरयानी ऐसी ही चीज़ें मिल रही थी। अगर फिंगर फूड खाना है तो यू कैन स्टे हियर और आराम से पे ट्राई कर सकते हैं। ये लगा दो पूरा रेडिसन इसके जस्ट बाद ही पड़ेगा, देयर यू कैन स्टॉप। जब 200 के अंडर आ जाता है ना तो बड़ी मज़ा आती है, लेकिन बिकॉज हमने इतने स्टॉप लिए है ना उसकी वजह से घर पहुंचने का टाइम हो चुका है 8:41, जो कि बहुत देर है, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट आराम से बंदा पहुंचता है। तो लेट्स सी हम कितने बजे पहुंचते हैं, विल कीप यू पोस्टेड। पेट्रोल ब्रेक हो रही गाड़ी, पेट्रोल भर गया है। सामने ही इधर A2 भी है। हम 160 किलोमीटर्स है हमारे घर से। कृष्णागिरी इज़ आई थिंक 60 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो वी थॉट ऑफ माइट एज वेल कॉफ़ी पी ली जाए। वन टी वन कॉफ़ी। चाय टाइम। ले लिए कॉफ़ी, ले लिए चाय। कोडू भैया अंदर है, एक और वहाँ पे डॉगी घूम रहा है। अच्छी है। तुम्हारी चाय कैसी है? स्पॉट से निकल रहे हैं। अगर आप इस रूट पे चल रहे हैं तो बैंगलोर से अराउंड 160 किलोमीटर्स पे ये BP का पेट्रोल पंप पड़ता है, जिसके बगल में A2 भी है। बेस्ट पार्ट यहाँ का व्यू है, सामने फुल पहाड़ थे, इतनी प्यारी हवा, इतना प्यारा मौसम, चाय कॉफ़ी पियो, पेट्रोल भरवाओ। एंड प्लस पार्किंग की बहुत अच्छी स्पेस थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ही खिचपिच टाइप का हो रहा है। कोडू भैया भी भाग लिए अच्छा खासा। अब हम यहाँ से निकलते हैं। वी होप कि अब हमें बीच में ना रुकना पड़े एंड हम डायरेक्टली बैंगलोर में रुके, बट दिस बुलशिट गाय, यू नेवर नो। अनदर अपडेट, हम आई थिंक 1 किलोमीटर भी आगे नहीं आए थे तो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उसके बगल में CCD है। तो अगर वहाँ की कॉफ़ी पीनी है और A2B की कॉफ़ी नहीं पीनी है तो आप CCD भी रुक सकते हैं। विल नोटेड, हम अगर इस रूट से दोबारा कभी जाएंगे तो हम डेफिनेटली CCD पे रुक के कॉफ़ी पियेंगे। हम पहुंच गए हैं कृष्णागिरी एंड एग्जैक्टली 100 किलोमीटर्स बचा है घर के लिए एंड शाम होने जा रही है। वहाँ पे सनसेट हो रहा है, सो ब्यूटीफुल। बट रात होती जाएगी, आई थिंक ट्रैफिक भी बढ़ रहा है जैसे जैसे हम बैंगलोर के पास पहुँचते जा रहे हैं, तो दैट मीन्स स्लो चलना पड़ेगा थोड़ा सा। बट देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। एज पर गूगल मैप्स दिखा रहा है 9 बजे। 99 किलोमीटर्स इन 2 hours 45 minutes। दैट मीन्स बैंगलोर में एंटर करने के बाद बहुत भसड़ होगी। लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं। एंड हमने एंटर कर लिया है कर्नाटका में। फाइनली तमिलनाडु इज ओवर एंड यहाँ से एग्जैक्टली हमारा घर है 40 किलोमीटर, बट दिखा रहा है 1.5 घंटा। होप सो व्हाइटफील्ड साइड बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। ETA इज 8:54। होप सो इससे लेट ना हो, वरना तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा।
पर वो उसमें पानी ही नहीं होगा बाबू। मैं ला रहा हूँ। फाइनली 11 घंटे की ड्राइव के बाद हम जस्ट अभी घर पहुँचे हैं। एंड इतना बोलने के जस्ट बाद ही क्लिप जो थी वो बहुत एक्स्ट्रा स्लो हो गई थी। आई डोंट नो क्या हुआ क्लिप पे। मैंने बहुत कोशिश की रिट्रीव करने की, बट मैं बस यही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमें 11 घंटे लग गए एंड ऑन एंड ऑल। सो दैट वाज आवर होल ट्रिप फॉर कोडाईकनाल। एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो आपका जो भी अच्छा पार्ट रहा या फिर फेवरेट पार्ट रहा हमारी इस जर्नी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।